बाइबल वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय। मत्ती 19 और उसका 27वीं पंक्ति पढ़ेंगे। 19-27 और यहाँ पे लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और पतरस की बातें हो रही है और पतरस यीशु मसीह को सवाल पूछ रहे हैं कि कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। तो एक ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, वो एक जब नया एक विश्वासी होता है उसके जीवन में भी बहुत बार आ सकता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, लेकिन हमें क्या मिलेगा, है ना। कोई ऐसे नया जो व्यक्ति विश्वास में आता है वो हो सकता है चंगाई की वजह से आ सकता है ना। परमेश्वर जब उसे चंगाई देता है तब वो विश्वास करता है। और कोई ऐसा हो सकता है कि किसी को परिस्थिति में से परमेश्वर बाहर निकाले, जिसके लिए हमने प्रार्थना की हो, तो वो क्या करता है, विश्वास करता है। लेकिन उसके मन में भी कभी कभी डाउट होता है, एक शंका होती है कि हमने विश्वास तो किया, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एक पतरस का भी वही एक सवाल है प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्योंकि पतरस जो था वो मछुआरा था और उसने अपनी जाल को छोड़ दिया था, अपनी नाव को छोड़ दिया था, अपने परिवार को छोड़ के वो क्या किया था, यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। तो उसके मन में भी सवाल उठा कि हमें क्या मिलेगा। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो बहुत अद्भुत परमेश्वर का यीशु मसीह जवाब देते हैं कि वो क्या करेंगे, आने वाले समय में क्या होगा, वो इज़राइल के जो 12 गोत्र है उनके ऊपर वो राज करेंगे। जो 12 शिष्य थे वो क्या करेंगे, इज़राइल के जो 12 गोत्र है उसके ऊपर न्याय करेंगे। तो ये शिष्यों के बारे में थे, लेकिन आज हम जो विश्वासी है हमारे बारे में क्या, हमें क्या मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें विश्वासी होने के नाते। तो बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हुई है जो एक विश्वासी के लिए। और हम कई बार सुन चुके हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में 95 चीज़ें उसके जीवन में आ जाती है ना। हमने ये हमारे नोटिस बोर्ड पे लिस्ट भी रखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें विश्वासी के जीवन में आती है। तो जैसा कि इन पिछले दिनों में मैंने पास्टर मनोज के द्वारा और टीम के द्वारा सीखा है कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी आशीष है जो है विश्वासी होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष है। तो हम कुछ चीज़ें को देखेंगे कि हमें विश्वास करने के द्वारा क्या क्या मिलता है। तो पहली बात, जब आप इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 और 9वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या उद्धार हुआ है और ये परमेश्वर का दान है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब नए होते हैं, नया विश्वासी होता है, नया मनुष्य होता है, जब फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता है, उसके पापों से उसको छुटकारा मिलता है, उसको चंगाई मिलती है। और ये सबसे बड़ी आशीष है। क्योंकि एक अच्छा मनुष्य हम बन सकते हैं, लेकिन पवित्र मनुष्य हम नहीं बन सकते। क्योंकि पवित्र हम कैसे बन सकते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पवित्र लहू के द्वारा ही हम पवित्र बन सकते हैं। हम अपने स्वभाव से हम अच्छे बन सकते हैं, लेकिन पवित्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बन सकते हैं। और स्वर्ग में सिर्फ पवित्र लोगों की ही वहाँ पे एंट्री है, मतलब कि वहाँ पे प्रवेश मिलेगा, तो वो पवित्र लोगों के ही मिलेगा, अच्छे लोगों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल ये बताती है। तो पहली चीज़ है कि हम जब विश्वास करते हैं तो हमें पापों से छुटकारा मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। दूसरी चीज़, जब आप यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 16 और 17वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि हमें परमेश्वर एक सहायक देगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा जो एक विश्वासी का सहायक है, जो हर पल उसके साथ रहता है। जब एक नया व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब उसके पाप क्षमा होते हैं और उसी क्षण
उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है और वो एक सहायक के रूप में हमेशा के लिए वो एक विश्वासी के साथ रहता है, वो कभी छोड़ के जाता नहीं है। तो ये एक आशीष है कि हम जब विश्वास करते हैं तो एक पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में मिलता है। और हम जब इस संसार में चलते हैं तो हमें एक सहायक की ज़रूरत होती है जो हमें मार्गदर्शन कर सके कि आपको यहाँ नहीं यहाँ जाना है, आपको इधर नहीं आपको इधर जाना है। हो सकता है ना, हम कहीं नए रास्ते पे जाते हैं तो हमें रास्ता पता नहीं होता, तो हम किसी को पूछते हैं, है ना, किसी की सहायता लेते हैं कि भाई हमें यहाँ पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो वो बताएगा कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं या इस रास्ते छोटा पड़ेगा, ये शॉर्टकट है। तो एक सहायक की ज़रूरत है। तो वैसे ही जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें तोहफे के रूप में दिया जाता है जो अनंत काल तक हमारे साथ बना रहता है। तीसरी चीज़, जब आप इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति पढ़ोगे और साथ में भजन संहिता 91 का 11वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि स्वर्गदूत उसको दिया जाता है। एक विश्वासी को क्या दिया जाता है? स्वर्गदूत दिया जाता है। और हम जानते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो हर एक विश्वासी के साथ है। बाइबल बताती है कि कम से कम एक तो स्वर्गदूत है हमारे साथ। इस समय हम बैठे हुए हैं तो साथ में हमारे पास भी स्वर्गदूत खड़ा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। और एक ही नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर हमें कितना ज़्यादा, लेकिन कम से कम एक स्वर्गदूत एक विश्वासी के साथ होता ही है। तो विश्वास करने के द्वारा हमें एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमारी प्रतिदिन रक्षा करता है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में जो हमारे प्राणों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम कभी कभी वो छोटी छोटी चीज़ें हमें याद भी नहीं रहती कि हमारा प्राण कैसे बच गया, है ना। कभी कभी एक्सीडेंट में भी हम बच जाते हैं, कोई हमारे बाजू में से निकल जाता है, हम बच जाते हैं, थैंक गॉड कहते हैं। तो ये मानो एक स्वर्गदूत ही है जो हमारी रक्षा करता है वहाँ पे। तो हम तीसरी चीज़ कि हमें क्या मिलता है? स्वर्गदूत मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। चौथी चीज़ कि यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 24वीं पंक्ति कि हमें हमें मृत्यु से आज़ादी मिलती है। हमें क्या मिलता है? मृत्यु से आज़ादी मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर जो पवित्र बलिदान दिया और जब वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको जिलाया। और वैसे ही जो भी उस पर विश्वास करेगा एक दिन क्या होगा? वो भी जिलाया जाएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। तो इसलिए कि हमें क्या मिला है? मृत्यु पे आज़ादी मिली है। भले हम शारीरिक अवस्था में मृत्यु तो होगी, ये सत्य है कि जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु तो होगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मिक रूप से अनंत काल तक जीवित रहेगा और सर्वदा परमेश्वर के साथ वास करेगा। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमें मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से और आत्मिक मृत्यु से आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। पांचवी बात कि मत्ती उसका 18वां अध्याय और 20वीं पंक्ति, साथ में इब्रानियों 10:25 में लिखता है कि हमें संगति मिलती है। हम आज क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। हम विश्वासी है, हम मिल के संगति कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और हमें क्या मिलता है? यहाँ बैठ के हमें क्या मिलता है? हमें हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमें आत्मिक पोषण मिलता है। हम हफ्ते में एक बार खाते हैं नहीं, हम दिन में 3 बार खाते हैं, है ना। और सबका अलग अलग टाइम होता है, लेकिन हम हमारे शरीर के लिए ज़्यादातर खाते हैं, है ना। 3 बार खाते हैं, कोई 4 बार खाता है, लेकिन हम हष्ट-पुष्ट रहते हैं। तो वैसे ही जब हम संगति में बने रहते हैं, जब हम रविवार की सभा में आते हैं, बुधवार की सभा में आते हैं और फैमिली विजिट होता है उसमें सब भी मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमारे आत्मा को पोषण देता है और तरोताज़ा बनाता है। तो जब हम विश्वासी होते हैं और तब हमें ये संगति मिलती है। कोई अविश्वासी हमारे संगति में आके बैठता है? नहीं बैठता है, हम विश्वासी ही बैठते हैं। तो ये हमें क्या मिलता है? एक विश्वास के द्वारा एक संगति मिलती है। छठी बात कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 से 17, तो उसमें लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब इस धरती पे 7 साल का क्लेश होगा, उससे पहले
यीशु मसीह क्या करेगा, उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को क्या करेगा, रैप्चर करेगा, उठा लेगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है, और परमेश्वर और यीशु मसीह क्या है, दूल्हा है। और दूल्हा नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन जो है वो क्लेश में दुख सहे, इसलिए यीशु मसीह बादलों पे उसे क्या करेगा, उठा लेगा, रैप्चर करेगा। हम सबको, जो कलीसिया का हिस्सा है, उसको यीशु मसीह रैप्चर करेगा। तो विश्वास करने से क्या होता है, हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, वो हमें संकट में या उस 7 साल के क्लेश में रखना नहीं चाहता है। और 7वीं बात, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 1 से 3, वहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार करने गया है। वहाँ पे यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे मनों को व्याकुल होने मत दो। हम भी आज कभी कभी व्याकुल होते हैं, जब हमारी परिस्थिति खराब होती है तो ऐसा लगता है प्रभु जल्दी आ जा और हमें इधर छुटकारा दे दे, है ना। क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो बहुत आनंद है, वहाँ पे स्तुति है, कोई दुख दर्द कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन को व्याकुल होने मत दो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है, और अद्भुत घर है। हम यहाँ पे हाथों से बनाए हुए घर को देख के ही हमारा मुंह खोला का खुला रह जाता है, लेकिन जब हम उस स्वर्गीय घर को देखेंगे तब तो हमारी हालत क्या होगी, हम उसको देख के क्या हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उतना अद्भुत घर परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, स्वर्ग में तैयार कर रहा है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमें स्वर्ग में घर मिलता है। 8वीं बात कि भजन संहिता 23:6 और 1 थिस्सलुनीकियों 4:17, और हम विश्वासी परमेश्वर के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। ये अद्भुत बात है। जो विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। तो ये हमारे लिए अद्भुत बात है। 9वीं बात कि हमें महिमावान शरीर दिया जाएगा। हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, लेकिन शरीर की मृत्यु है, शरीर जो है हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। ये सत्य है, ये बाइबल के अनुसार है। लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, हमारा जो शरीर है वो महिमावान शरीर में रूपांतर हो जाएगा, और हम पवित्र होकर परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए उस स्वर्ग में क्या करेंगे, वास करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। और अंत में एक पंक्ति पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 10 और 11वीं पंक्ति। और वहाँ पे लिखा है 10वीं पंक्ति, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। 11वीं, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो अंत में ये हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है कि जब हम विश्वास करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। 95 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से कुछ छांट के मैंने आपको बताए हैं जो एक विश्वासी को जानना ज़रूरी है। और अंत में कि जैसे 1 थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है कि इस कारण एक दूसरे को क्या करो, शांति दिया करो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें कि हम यीशु मसीह में क्या है ना। यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। हमें यहाँ पे भले ही हमारे पास घर ना हो, लेकिन स्वर्ग में हमें घर मिलेगा। तो जैसे पतरस का सवाल था कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा, वैसा ही हो सकता है हमारा भी सवाल हो कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें क्या मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं तो यीशु मसीह हमें देने वाला है। इस पृथ्वी पे जो हम कमाएंगे वो कुछ समय के लिए होगा, ये छूट जाएगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो चीज़ हमें मिलेगी वो अनंत काल तक हमारे लिए बनी रहेगी, हम अनंत काल तक सदा हमारे साथ रहेगी। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी का आशीष करें। आमीन।